गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग जो है चैप्टर 3 के नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आज हमारा जो टॉपिक है, अभी हम पढ़ रहे थे इसमें कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व करना सीख रहे थे। इसमें सबसे पहला हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग दूसरा मेथड सीखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है। एलिमिनेशन, जैसा कि एलिमिनेशन वर्ड से ही क्लियर है कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर दिया जाता है और दो इक्वेशन से एक सिंगल वेरिएबल का एक इक्वेशन बना लिया जाता है। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाता है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है। फिर उसी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। अब इस पूरे मेथड को समझने के लिए हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था कि हम दोनों में से एक वेरिएबल की किसी भी एक की वैल्यू जो दूसरे में पुट करके सॉल्व कर देते थे। यहाँ पे हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें जो है किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब 1 होगा, y के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 होगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x और y दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। तो चाहे x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए, चाहे y के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए। तो जैसे क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी रहे। अब क्या करते हैं, जैसे x का हम कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे लगा हुआ है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट लगा हुआ है उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 1 जा 2, 2x 2 1 जा 2, 2y 2 5 जा 10। अब इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका सेम इक्वेशन यही हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं हमें फिर से दो इक्वेशन मिल गया है, दोनों इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन को पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 2x से 2x माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ये 2y प्लस 3y ये हो जाएगा 5y और ये आपका 10 माइनस 4 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5y इज इक्वल टू 6
और y इज इक्वल टू 6/5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू जो है इसमें आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन जो था आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो जब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 5। ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ये सॉल्व करेंगे जब हम तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5 एंड ये x इज इक्वल टू 19/5। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या किया हमने। जो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से का था उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो सेकंड में जो x का कोएफिशिएंट था उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे हमें 2x + 2y = 10 एंड 2x - 3y = 4 मिला। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा आपका। a + 5y = 6। इससे हमें y की वैल्यू 6/5 मिली। अब ये जो y की वैल्यू मिली है, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इन दोनों में किसी में पुट कर, किसी एक में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया और सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है वो 19/5 मिल गई। तो इस तरीके से हमारा दो इक्वेशन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब क्योंकि ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले हमें इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? क्वेश्चन दिया हुआ है कि नूरी और सोनू दो पर्सन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन से 5 साल पहले, 5 years ago मतलब प्रेजेंट सिचुएशन के 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की थ्राइस थी। मतलब नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम्स है। मतलब अगर सोनू की एज मान लेते हैं 10 साल है तो नूरी की एज 30 साल है। थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन दी हुई है। सेकंड सिचुएशन दिया हुआ है कि अब से 10 years later मतलब अब से 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। मतलब अगर नूरी की एज आज के सोनू की एज अगर आज के 10 साल के बाद जो है 20 साल हो जाएगी तो नूरी की एज उसकी ट्वाइस यानी कि 40 साल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है। आपको बताना है कि दोनों की, नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो इसमें दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है 5 साल पहले की, एक सिचुएशन है 5 साल बाद, 10 साल बाद की। तो दोनों सिचुएशन से पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू x ईयर। सोनू की प्रेजेंट एज x ईयर मान लिया है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो है वो y ईयर मान लिया है। अब पहले दोनों सिचुएशन से, पहली सिचुएशन क्या है 5 years ago, तो केस फर्स्ट इसका जो है
को। तो 5 साल पहले सिचुएशन क्या होगी, दोनों की प्रेजेंट एज x और y है। तो 5 साल जो है ये दूरी की एज है और ये सोनू की एज है, प्रेजेंट एज है ये दोनों। तो 5 साल पहले क्या सिचुएशन हो जाएगी, अगर आपकी एज प्रेजेंट एज 16 ईयर है और आपको 5 साल पहले की एज निकालनी होगी, तो क्या करते हैं आप अपने एज से 5 ईयर माइनस कर देते हैं, यानी कि 5 साल पहले की एज आपकी 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 हो गया। इस तरीके से आप 5 साल पहले की एज निकालते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर रूबी की प्रेजेंट एज y ईयर है तो 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी y माइनस 5, और सोनू की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5। ये दोनों के 5 साल पहले की सिचुएशन होगी। अब इसमें क्या कहा है, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है सोनू से थ्राइस है, मतलब अगर सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए और इक्वल कर दिए। तो ये 5 साल पहले की सिचुएशन हो गई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, यानी कि इक्वेशन आपका जो बनेगा वो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। देखिए ये 3x है, ये y इधर ले गए तो 3x माइनस 5 हो गया, ये माइनस 15 इधर आएगा तो माइनस 15 माइनस प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 5 करेंगे इसमें से तो 10 बचेगा। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन किस सिचुएशन से, 5 ईयर एगो की सिचुएशन से। अब सेकंड सिचुएशन है हमारी 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल के बाद क्या होगा। तो x और y एज है, अब कहा जा रहा है कि दोनों की एज x और y है, तो आपकी एज अगर 16 ईयर है प्रेजेंट टाइम में, तो 10 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 16 प्लस 10 यानी कि 26। तो यहाँ पे भी 10 साल के बाद की एज क्या हो जाएगी x प्लस 10 y प्लस 10। अब क्या कहा जा रहा है, नूरी की एज जो होगी वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, मतलब सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी कि 2x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10, यानी कि 2x माइनस y इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब सिंपली जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एलिमिनेट करके, कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें y जो है इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो अपने आप इक्वल है, तो यहाँ हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट -1 है, यानी कि हम सिंपली 3x माइनस y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस y इज इक्वल टू -10, ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3x से 2x माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और ये 10 और 10 हो जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 10 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 10, यानी कि y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है 20 माइनस 10,
यानी कि y इज इक्वल टू 60 माइनस 10, y की वैल्यू 50 है। ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। अब जैसे कि मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो सही है कि नहीं सही है, तो x किसकी एज हमने मानी थी, सोनू की, y किसकी मानी थी, नूरी की। तो सोनू की प्रेजेंट एज 20 साल आई है, नूरी की प्रेजेंट एज 50 साल आई है। अब 5 साल पहले सिचुएशन बात करते हैं, तो 5 साल पहले सोनू की एज क्या हो जाएगी, चेक करने का तरीका है ये 5 ईयर एगो। ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको अगर चेक करना है कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है, तो 5 साल पहले सोनू क्या हो जाएगा, सोनू हो जाएगा आपका 20 माइनस 5 यानी कि 15 ईयर। अब नूरी क्या आ जाएगी, 50 माइनस 5 यानी कि 45। और क्या क्या हो गया था कि नूरी की एज जो है सोनू की एज की थ्राइस होगी। तो नूरी की एज क्या है 45, सोनू की एज क्या है 15, तो 15 इंटू 3 यानी कि 45। मतलब अगर ये सिचुएशन सही है तो यानी कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, अब बच्चों इसके बेसिस पे आप लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 करके लाएंगे। ओके, थैंक यू।